नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को ज्ञान सत्य है यूट्यूब चैनल पर। सावन में बेटी आए मायके तो जरूर करें ये कुछ काम, होगी बरकत ही बरकत। सावन के महीने में अधिकतर बेटियां अपने मायके आती हैं और बेटियों का मायके आना बेहद शुभ भी होता है। ऐसे में अगर आपके कोई काम रुके हो या परेशानी चल रही हो तो बेटियों के हाथ से कुछ काम जरूर करा लें, इससे आपके जीवन से जुड़ी कई समस्या दूर हो जाएगी। क्या आपको पता है कि सावन में बेटियों का मायके आना क्यों शुभ माना जाता है? असल में बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और जब ये सावन में आती हैं तो माना जाता है अपने साथ सुख और सौभाग्य भी साथ लाती हैं। बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। इसलिए बेटियां जब भी घर आए उनके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाथ से कुछ काम जरूर करा लें ताकि आपके घर में भी सौभाग्य कायम रहे और आपकी परेशानी दूर हो सके। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है और इस माह में भगवान शिव के साथ उनके परिवार की पूजा भी करना जरूरी होता है। पूजा के साथ ही अगर आप अपनी कुछ परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो सावन मास में बेटी के जरिए अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानें। कलह को दूर करने के लिए अगर आपके घर में शांति नहीं रहती या कलह कायम रहता है तो आप अपनी बेटी के हाथ से सावन मास में तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगवा दें और रोज शाम को दीपक जरूर जलाएं। घर में शांति और बरकत आएगी। खुद का घर बनवाने के लिए बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें और उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी से दबा दें। ऐसा करने से आपका घर पाने का सपना जल्दी पूरा होगा। कर्ज मुक्ति के लिए बुधवार को बेटी के हाथ से रक्षा सूत्र लपेटी हुई एक सुपारी लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रखें। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। हर तरह की समस्या से मुक्ति के लिए सावन में बेटी घर आती है तो उसके हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का ले लें। फिर उसे गुलाबी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि अगर किसी घर में बेटी की शादी के बाद घर के हालात खराब हो जाएं तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर कुछ विशेष तरह के उपाय करने से घर और जीवन की तमाम समस्याएं हल की जा सकती है। में लड़कियां अपने मायके आती हैं। ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस परंपरा का पालन करने से बेटी के मायके और ससुराल दोनों में खुशहाली बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि बेटियों का भाग्य घर के भाग्य को नियंत्रित करता है और कई बार बेटियों की विदाई के बाद घर की स्थिति खराब हो जाती है। मान्यता है कि अगर किसी घर में बेटी की शादी के बाद घर के हालात खराब हो जाएं तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर कुछ विशेष तरह के उपाय करने से घर और जीवन की तमाम समस्याएं हल की जा सकती है। बेटी के घर में आने पर उससे तुलसी का एक पौधा लगवाएं। जितने भी दिन आपकी बेटी घर में रहे नियमित रूप से शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी से घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करवाएं। संपत्ति से संबंधित परेशानी हो तो करें यह उपाय। बेटी के घर में आने के बाद किसी भी मंगलवार को उसके हाथ से गुड़ ले लें। उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। इस उपाय को करने से जल्द ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। बढ़ते कर्जों को रोकने के लिए सावन में करें ये 4 उपाय, घर में आएगी सुख शांति और खुशहाली। सावन में करें ये 4 उपाय, घर में आएगी सुख शांति और खुशहाली। मान्यता है कि अगर किसी घर में बेटी की शादी के बाद घर के हालात खराब हो जाएं तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर कुछ विशेष तरह के उपाय करने से घर और जीवन की तमाम समस्याएं हल की जा सकती है। बाय कार्तिकेय तिवारी। अपडेटेड डेट बुधवार 8 अगस्त 2018 1:52 PM IST। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के बाद आने वाले पहले सावन में लड़कियां अपने मायके आती हैं। ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस परंपरा का पालन करने से बेटी के मायके और ससुराल दोनों में खुशहाली बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि बेटियों का भाग्य घर के भाग्य को नियंत्रित करता है और कई बार बेटियों की विदाई के बाद घर की स्थिति खराब हो जाती है। मान्यता है कि अगर किसी घर में बेटी की शादी के बाद घर के हालात खराब हो जाए तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर कुछ विशेष तरह के उपाय करने से घर और जीवन की तमाम समस्याएं हल की जा सकती है। सुख शांति के लिए उपाय। सावन विशेष सबसे अलग है 1001 छिद्रों वाला सफेद शिवलिंग। दर्शन मात्र से पूर्ण होती मनोकामनाएं। ये भी पढ़ें। बेटी के घर में आने पर उससे तुलसी का एक पौधा लगवाएं। जितने भी दिन आपकी बेटी घर में रहे नियमित रूप से शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी से घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करवाएं। संपत्ति से संबंधित परेशानी हो तो करें यह उपाय। सावन विशेष चौथे सोमवार करें शिव गौरी का पूजन। गाड़ी घर का सपना होगा पूरा। ये भी पढ़ें।
बेटी के घर में आने के बाद किसी भी मंगलवार को उसके हाथ से गुड़ ले लें। उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। इस उपाय को करने से जल्द ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। बढ़ते कर्जों को रोकने के लिए सावन में करें यह उपाय। बेटी के घर आने के बाद किसी भी बुधवार को यह उपाय करें। बेटी के हाथ से एक सुपारी लें। सुपारी में रक्षा सूत्र लपेटा हुआ होना चाहिए। उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रख दें। आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। 4. धन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए करें यह उपाय। बेटी के घर आने के बाद किसी भी सोमवार को प्रातः यह उपाय करें। बेटी को संपूर्ण श्रृंगार में बैठाएं, सामने अपनी पत्नी के साथ स्वयं बैठें। बेटी के हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का ले लें। गुलाबी कपड़े में उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कौन सा वीडियो अब चाहिए कमेंट करें।